ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग इसको श्रवण कर रहे हैं। हमने अभी तक 15 श्लोक तक श्रवण किया कि ध्यान योगी के लक्षण क्या है, ध्यान योग किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार आसन पर बैठना चाहिए। अब 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 16 और 17वें श्लोक में, कि ध्यान योग के लिए आवश्यक नियम क्या हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यतिरेक और अन्वय दोनों रीति से भगवान यहां पर नियमों के बारे में बता रहे हैं। तो 16वें श्लोक में बताए हैं, नात्यश्नतु योगो अस्ति न च एकांतमश् अनश्नतः। नात्यश्नतु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नतः। न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अश्नतु योगो अस्ति। यहां पर ध्यान योगी के लिए आहार विहार और शयन इन तीनों से संबंधित जो नियम हैं उनको बता रहे हैं। तो कुछ नियम हैं विधि मूलक और कुछ है निषेध मूलक। तो पहले भगवान निषेध मूलक नियम बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम व्यतिरेक रीति से। तो बता रहे हैं, हे अर्जुन, न अति अश्नत। न अति अश्नत, अश्नत का मतलब है खाना। तो ना तो अधिक खाने वाले का, और न च एकांतम अनश्नतः, और नहीं बिल्कुल न खाने वाले का। एकांतम का अर्थ है बिल्कुल, और अनश्नतः का मतलब न खाने वाला। अश्नत का विपरीत है अनश्नतः। तो न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति स्वप्नशीलस्य, और अधिक सोने वाले का, नहीं अधिक सोने वाले का, स्वप्नशीलस्य, और न जागृतः, और बिल्कुल न सोने वाले का। न जागृत है, जागृत का मतलब बिल्कुल भी न सोना, हमेशा जागे रहना। इन लोगों का योग सिद्ध नहीं होता। योगो अस्ति, इन लोगों का योग सिद्ध नहीं होता। तो ये जो योग है, ये ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल नहीं खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, और ना बिल्कुल ना सोने वाले का। इन चारों प्रकार के लोगों का यह योग सिद्ध नहीं होता।
फिर यहां पर योग साधन में जो बाधक है उसके लिए बताया, सबसे पहले बहुत अधिक खाना और सोना, इसकी जो प्रवृत्ति है, क्योंकि ये तमोगुण, इससे तमोगुण की वृद्धि होती है। जब अधिक खा लेते हैं तो आलस्य आता है, निद्रा आती है, और अधिक सोते हैं तो भी आलस्य बना रहता है शरीर में। तो ये तमोगुण की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए योग कैसे करेंगे वो। उसी प्रकार से बिल्कुल ना खाना, अर्थात भोजन का सर्वथा त्याग कर देना, और बिल्कुल भी ना सोना, तो इनसे भी हमारी जो शारीरिक और मानसिक शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में जो भोजन है वो आवश्यक है। कलयुग में जो प्राण है वो अन्न में ही है। अगर अन्न नहीं लेंगे तो प्राण को धारण करना मुश्किल हो जाएगा। सतयुग में प्राण अन्न में नहीं होते थे। सतयुग के अंदर प्राण हड्डियों में होता था, तो बिना भोजन किए भी लोग रह जाते थे। अभी तो अन्न में ही प्राण है। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी लोग हैं जो अन्न नहीं ग्रहण करते, उनकी बात अलग है, वो विशेष लोग हैं, वो अपवाद हैं। तो साधारणतः अगर हम भोजन नहीं करेंगे और सोएंगे भी नहीं तो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों ही क्षीण हो जाएंगी, और ये क्या होगा, इससे विक्षेप होगा मन के अंदर। हमारा मन इधर उधर भागेगा, भटकेगा, और ये रजोगुणी प्रवृत्ति हो गई। तो अधिक खाना और अधिक सोना तमोगुणी बात हो गई, और बिल्कुल ना खाना और बिल्कुल ना सोना विक्षेप कारक होने के कारण रजोगुणी हो गया। अर्थात भोजन और निद्रा, इन दोनों के विषय में ही संयमित जीवन बिताना आवश्यक है योग के लिए। अगर असंयमित जीवन है, असंयमित व्यक्ति है, तो उसके लिए योग करना असंभव है। तो परिमित जीवन और परिमित शयन, यही हमारे शरीर को और हमारे मन को स्थिर रखने में सहायता देते हैं। तो यहां बताया है न अति अश्नतः, अधिक खाने वाले का, अधिक अन्न खाने वाले खाने से, अथवा भूख के बिना खाने से, अथवा जितनी भूख है उससे अधिक खाने से, एक ही बात है। हम अधिक खाते हैं तो मतलब क्या है, बिना भूख के खा रहे हैं या जितनी भूख है उससे अधिक खा रहे हैं। तो अगर हम अधिक खा रहे हैं तो प्यास भी अधिक लगेगी, और अधिक अन्न और अधिक पानी यदि पिएंगे तो पेट भारी हो जाएगा। पेट भारी होने से शरीर ही भारी लगने लगेगा, फिर पेट की ही हमारा ध्यान बार बार पेट की ओर जाएगा। न ठीक तरह बैठ पाएंगे, न मन को एकाग्र कर पाएंगे, और शरीर में रोग होने की संभावना अलग से पैदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिक अन्न खाने से आलस्य भी आएगा। अतः उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है, योगाभ्यास करने के लिए आवश्यक है शरीर में। यह नियम होना चाहिए योगी का कि उतना नहीं खाना चाहिए जितना खा सको। इसमें क्या बताया है, उतना नहीं खाना चाहिए जितना खा सको, उतना ही खाओ जितना पचा सको, तथा वह मत खाना जो खा सको, अपितु वह खाना जो पचा सको। उतना नहीं खाना जितना खा सको, वह मत खाना जिसको खा सको, बल्कि उतना ही खाना जितना पचा सको, और वही चीजें खाओ जिसको पचा सको। तो पचाने का ही महत्व होना चाहिए। और हम लोग क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिनको पचाना बहुत मुश्किल है। इसके अतिरिक्त ज्यादा अन्न खाने से अन्न का तिरस्कार भी माना जाएगा। अन्न का तिरस्कार कैसे? क्योंकि जब उस अन्न का, अतिरिक्त अन्न का जो हमने खाया है, जब उसका पाचन नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक तरीके से, तो वो अन्न क्या बनेगा, मल अवस्था मल बनेगा, मल। तो मल का बनना जरूरत से ज्यादा एक अन्न का तिरस्कार ही माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्न की निंदा करना,
और बिल्कुल अन्न न खाना, यह भी अन्न का अनादर है। अन्न की निंदा और अन्न ना खाना, यह भी अनादर है। अन्न की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न से ही जीवन धारण करते हैं सारे मनुष्य, सारे जीव। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। भगवान ने तीसरे अध्याय में जो सृष्टि चक्र की बात की थी, उसमें सबसे पहला यही बताया था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। 14वें श्लोक में तीसरे अध्याय के सारे प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। तो हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। और अनादर होता कैसे है? 3 प्रकार से। अन्न को ज्यादा खाना भी अनादर है, अन्न की निंदा करना भी अनादर है, और बिल्कुल अन्न न खाना यह भी अनादर है। फिर आगे बताया, न च एकांतम अनश्नतः। एकांतम का अर्थ हमने श्रवण किया बिल्कुल भी न खाना। तो जो बिल्कुल भी नहीं खाता है उसका भी ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। और ध्यान योग ही क्या, कोई सा भी योग, क्योंकि कोई भी योग करें शरीर की तो आवश्यकता है। और अगर शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग कैसे करेंगे? तो भोजन न करने से एक तो शरीर की शक्ति क्षीण होगी, और दूसरा मन में भी हमेशा उसका चिंतन चलता रहेगा कि देखो आज मैंने भोजन नहीं किया, आज मैंने भोजन नहीं किया। एक अहंकार भी बनेगा साथ में। चलना फिरना तो मुश्किल हो ही जाएगा, लेटे रहने का मन करेगा। और योगाभ्यास करने के लिए बैठना जरूरी है आसन के अंदर स्थिर होकर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। इस प्रकार बिना ना खाने से भी, बिल्कुल भी ना खाने से योग सिद्ध नहीं हो सकता। अब आते हैं हम शयन के ऊपर, सोने और जागने के ऊपर। न च अति स्वप्नशीलस्य। स्वप्नशीलस्य, स्वप्नशीलस्य का मतलब है जो स्वप्न का ही, मतलब सोने का ही अनुगमन करता है, मतलब सोने का ही, सोने को ही धारण करता है। सोना वो नहीं, सोना मतलब स्लीपिंग, जो सोने का स्वभाव है, जिसका अधिक सोने का जिसका स्वभाव है उसको कहा गया स्वप्नशील। तो वो व्यक्ति कभी भी योग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमेशा आलस रहेगा, और सोएगा भी तो नींद गाढ़ी नहीं आएगी, स्वप्न आएंगे। तो निद्रा अगर उचित मात्रा में ली जाए तो हमारे तमोगुण को कम करती है, लेकिन यही निद्रा अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो तमोगुण को बढ़ाती है। सारे दिन आलस्य रहता है शरीर के अंदर। तमोगुण का लक्षण ही यही है, निद्रा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद। प्रमाद मन में होता है, मन का अन्यत्र होना, और निद्रा और आलस्य शरीर का धर्म है, और निद्रा बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का स्वभाव है। क्योंकि निद्रा में हमारी बुद्धि जो है वो दोबारा से रिजनरेट होती है वो बुद्धि। तो इस प्रकार हमारी शरीर, मन और बुद्धि, शरीर का गुण हो गया आलस्य, बुद्धि का हो गया स्वभाव निद्रा, और मन का हो गया प्रमाद। और ये तीनों ही तमोगुण के लक्षण हैं, इनकी वृद्धि होगी। तो जब हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में तमोगुण का प्रवेश हो जाएगा तो फिर योग कैसे होगा? क्योंकि यदि रात को नींद पूरी नहीं होती है तो वो साधन करते करते आंखें बंद करके जब ध्यान करेगा तो उसको नींद आ जाएगी। और यदि बिल्कुल जागता है, जागृतो नैव च अर्जुन, तो न तो अधिक सोने से योग सिद्ध होगा और न ही बिल्कुल ना सोने से, क्योंकि उसको तो हमेशा ही नींद सताती रहेगी, हमेशा जागने के कारण। क्योंकि जब सोने का समय था तब तो सोया नहीं, और अब जब ध्यान में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा, तब अपनी नींद पूरी करेगा। यदि सोएगा नहीं तो दिमाग भी गर्म हो जाएगा
और बहुत अधिक समय तक ना सोने से पागलपन भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने पहले यहां पर आसन में समता की बात की थी कि आसन ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो। फिर शरीर में समता की बात की, समम काय शिरो ग्रीवम। उसके बाद फिर भोजन की समता और फिर सोने और जागने की समता। तभी हमारे मन में भी समता आएगी। समत्व रूपी जो योग है उसको सिद्ध होगा ये वही जिसको अर्जुन ने कहा था साम्येन मधुसूदन यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः। आपके द्वारा जो योग बताया गया है वो साम्येन मधुसूदन है, समता रूपी योग। 33वें श्लोक में 6 अध्याय के। तो इस श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से बताया कि योग में क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर योग करना है तो। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, वो रोगी को पहले परहेज बता देता है कि परहेज ये है। अब यदि रोगी परहेज करने को तैयार है तभी वो आगे औषधि देता है उसको। इसी प्रकार यहां पर भगवान इस श्लोक में परहेज बता रहे हैं व्यतिरेक रीति से कि क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज का निषेध है। अब आगे अगले श्लोक में 17वें श्लोक में भगवान अन्वय रीति से बताएंगे कि क्या करना चाहिए, रीति क्या है, उसका नियम क्या है, विधि मूलक। तो अब आगे भगवान इसका विधि मूलक उपदेश देंगे 17वें श्लोक में, इसी बात का, भोजन और शयन से संबंधित। तो 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां श्लोक सभी के लिए, चाहे कोई भी योगी हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, योग कैसा है? ये दुख को हरण करने वाला, दुख प्लस हा, दुख को हरण करने वाला। ये कब होगा? ऐसा योग कब होगा दुख को हरण करने वाला? जब युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, उस व्यक्ति का जो योग है वो वास्तव में योग सिद्ध होगा। क्योंकि जब योग सिद्ध होगा तभी वो हमारे दुख का हरण करेगा। तो योग की आवश्यकता है दुख का हरण करने के लिए। जो 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख हमारे मन से संबंधित है। आधिभौतिक दुख जो दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं, और आधिदैविक दुख जो देवताओं से हमको मिलता है, देवता या अपदेवता जो भूत प्रेत होते हैं उनसे। ये 3 प्रकार के दुख जो हैं इनका नाश होता है योग सिद्ध कर होने पर। और वो योग सिद्ध किसका होता है वो यहां पर बता रहे हैं, उसके लिए नियम क्या है। योग दुखों का नाशक है और इसके विपरीत भोग दुखों का कारण है। भगवान बता आए हैं पहले 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते। हम लोग अभी योग की बात कर रहे हैं, तो योग से तो दुख नाश होते हैं। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख वो हैं जो हमारे मन में होते हैं, जैसे सुख और दुख। हमारे मन में जो क्लेश होता है। दूसरा आधिभौतिक, जो दूसरे प्राणियों के द्वारा हमको दिए जाते हैं। और तीसरा है आधिदैविक। तो ये दुख जो हैं, देने वाला कौन है? देने वाला है भोग। ये ही संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्शजा का मतलब जब इंद्रियों का और विषय का संयोग होता है, ये स्पर्श आदि जो गुण हैं, संस्पर्शजा, स्पर्शजा का मतलब स्पर्श। स्पर्श क्या है? स्पर्श विषय है। तो जब विषयों का जब संबंध होता है, संस्पर्श इंद्रियों के साथ, शब्द रूप रस स्पर्श गंध,
इनका जब स्पर्श होता है, इनका जब मिलन होता है इंद्रियों के साथ, तब वो भोग उत्पन्न होता है। जा का मतलब है उत्पन्न होना। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो भोग है वो कैसा है? दुख योने एवते, दुख की उत्पत्ति स्वरूप ही है। योने माने उत्पत्ति स्वरूप, दुख वहीं से पैदा होता है, दुखों का कारण है। तो भोग तो है दुख का कारण और योग है दुख का नाशक, दुखों को हनन करने वाला। और ये जो योग है किसका सिद्ध होता है? यहां बता रहे हैं युक्ताहार विहारस्य। युक्त माने युक्त आहार, यानी कि जिसका यथा योग्य आहार हो। फिर विहार, यथा योग्य विहार हो। और उसके बाद युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में जिसकी यथा योग्य चेष्टा हो। तो युक्त आहार वाले का, युक्त विहार वाले का और कर्मों के अंदर युक्त चेष्टा वाले का। इसके अतिरिक्त युक्त स्वप्नावबोधस्य और यथा योग्य सोने और जागने वाले का। ये भगवान ने 4 नियम बताए: आहार, विहार, कर्म, कर्मों के अंदर चेष्टा और सोना जागना। इसको 5 भी मान लीजिए, सोना और जागना अलग अलग हो गए। तो मेनली 4 बातें हुई है: आहार, विहार, चेष्टा और सोना जागना। अब हमारा जीवन केवल खाने पीने, घूमने, सोने जागने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं है, ना ही कर्म करने के लिए है। यथा योग्य कर्म, भगवान ने कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यथा योग्य चेष्टा करनी चाहिए, ना कि ओवर चेष्टा। भगवान का स्पष्ट आदेश है दैट डोंट बिकम वर्कोहलिक। इतना कर्म मत करो कि अपने को ही भूल जाओ, अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाओ। ये चेतावनी है भगवान की। और उसके बाद अगर हम योग करने जाएंगे तो कहां से योग सिद्ध होगा? तो ये सब चीजें जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन केवल यही जीवन नहीं है। फिर जीवन किसके लिए है? जीवन है योग के लिए, क्योंकि दुखों का अंत ही योग से होगा और कोई उपाय नहीं है। भोग को योग दुखों का कारण बताया और योग को दुखों के नाश करने का उपाय बताया। अब यहां पर भगवान यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार, यथा योग्य सोना जागना कह के मध्यम मार्ग अपनाने की ओर संकेत कर रहे हैं। किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। अगर अति करते हैं तो गलत हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, अगर जो व्यक्ति सितार बजाता है तो सितार के जो तार होते हैं उन तारों को कसता है वो। अब वो कितना कसता है? वो इतना कसता है कि वो तार टूटे नहीं और ढीला भी नहीं रखता, क्योंकि ढीला रखेगा तो आवाज ही भर्राई हुई निकलेगी, सितार में से प्रॉपर आवाज नहीं निकलेगी। तो ना तो अधिक कसता है और ना अधिक ढीला रखता है। यही है मध्यम मार्ग। तो हमारा खाना पीना, सोना जागना, कर्म करना ठीक इसी प्रकार से हो। इतना काम नहीं करें कि हर समय थके थके से रहें, हर समय फीलिंग टायर्ड। और इतना कम भी ना करें कि निष्क्रिय हो जाएं, क्योंकि अगर कम काम करेंगे तो निष्क्रिय होकर शरीर में जंग लग जाएगा। हमारी शरीर की जो बनावट है वो ऐसी है कि हमको कर्म में लगे रहना चाहिए। जो भी हमारी शरीर का अंग, एक पर्टिकुलर अंग काम नहीं करता कुछ समय तक भी, तो वहां पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे जब हाथ का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है,
तो हम लोग जो है जब प्लास्टर चढ़ाते हैं 3 हफ्ते का या 2 महीने का, 1.5 महीने का, तो उसके बाद जब प्लास्टर खुलता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है उस अंग को मूव कराना। उसके लिए कितना फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो हमारा शरीर निष्क्रिय बने रहने के लिए नहीं है। अगर हम निष्क्रिय बने रहेंगे तो शरीर का अंग ही काम करना बंद कर देगा। तो दोनों बातें हैं, ना तो हमेशा थके थके रहें और ना ही हमेशा निष्क्रिय पड़े रहें। जितना उचित हो उतना करें और विवेक पूर्वक उसको संयमित करें अपने लिए। सबका अलग अलग है, यह भी नहीं कह सकते कि सबको इतना ही काम करना है, सबको इतना ही सोना है, सबको इतना ही जागना है। सबके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो अलग अलग हैं। सबकी नींद की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। उसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो योगी का आहार विहार युक्त होना चाहिए। तो आहार का मतलब क्या है? आहार का मतलब है खाने पीने की जो वस्तुएं हैं। वास्तव में आहार का मतलब है जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं। जैसे नेत्रों का आहार है रूप, जीवा का आहार है रस, नासिका का आहार है गंध, त्वचा का आहार है स्पर्श। तो हर एक 5 इंद्रियों में से हर एक का अपना अपना आहार है, लेकिन मुख्यतः यहां पर हम लोग आहार को खाने पीने से ही मान रहे हैं। विहार का मतलब है चलना फिरना, क्रिया करना, मूवमेंट, इसका नाम है विहार। घूमना फिरना, लोगों से मिलना। युक्त का मतलब है यथा योग्य, परिमित, संयमित, लिमिटेड। युक्त, यथा योग्य। तो युक्ताहार किसे कहेंगे हम लोग? युक्ताहार वो होगा, नंबर 1, जो न्यायपूर्वक पैसा कमाया है उससे जो प्राप्त हुआ है भोजन, उसको बोलेंगे हम युक्ताहार। दूसरा, वो भोजन सात्विक होना चाहिए, शास्त्रों के अनुकूल। तीसरा, वो भोजन पवित्र होना चाहिए। चौथा, भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से नहीं करें कि मुझे इससे स्वाद मिलेगा, मेरी इससे ताकत बढ़ेगी, बल्कि प्रसाद बुद्धि से किया जाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर के अनुकूल हो भोजन हमारा, थोड़ी मात्रा में हो, शरीर के लिए अनुकूल हो, हितकारी हो, उसी को हम कहेंगे युक्ताहार। तो भोजन सबसे पहले न्यायपूर्वक धन के द्वारा कमाए हुए धन का होना चाहिए, सात्विक, शास्त्रों के अनुकूल, पवित्र, शरीर के अनुकूल, थोड़ी मात्रा में, और स्वाद बुद्धि से नहीं करना चाहिए, प्रसाद बुद्धि से किया जाना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसको हम बोल सकते हैं युक्ताहार। अभी हम लोग फिर युक्ताहार को ही थोड़ा सा आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।